तो क्या हाल चाल, एक बारी फिर से स्वागत है तुम लोगों का। तो खैर, ये एक हॉरर स्टोरी है जो हमें हमारे हॉस्टल के एक भैया ने सुनाई थी कि हॉस्टल के एक टाइम क्या हुआ था। तो चलो, आम दिनों से वो दिन थोड़ा अलग था, पर खैर शुरुआत से चालू करते हैं। तो 25 दिसंबर को हमारे हॉस्टल और इंस्टीट्यूट के अंदर छुट्टियां हुआ करती थी, जो सर्दियों के 7 दिनों तक रहती थी। न्यू ईयर से सेशन के स्टार्ट हुआ करता था। तो ऐसे ही सभी बच्चे 23 दिसंबर तक जा चुके थे अपने अपने घर, पर हमारी क्लासेस थोड़ी अलग थी, जिसके कारण हमें रुकना पड़ा। हॉस्टल वालों ने भी अलाउ कर दिया था। तो इसी तरह हम 4 बच्चे जिनकी एक ही क्लास थी, हम हॉस्टल में रुके हुए थे। हमारे साथ एक वार्डन था। वार्डन ने अक्सर खाना बनाया करता था। तो 23, 24 और 25 सभी दिन आम दिनों की तरह बीत रहे थे, पर न जाने अचानक से क्या होता था कि हॉस्टल में एक समय पे लाइटें चली जाया करती थी। वार्डन कहता था ये तो आम बात है। तो खैर इसी तरह हम भी इसको नॉर्मल लेते हुए चल रहे थे। 27 का दिन जिस तरह भारी, और हमारे हमारे ऊपर स्टडी का लोड बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम घर पे आए। हॉस्टल में कमरे में बैठे, वो दिन जैसे तैसे बीत गया। पर हमें नहीं पता था 27 दिसंबर वो दिन इतना खतरनाक होगा। आम दिनों की तरह ही हम दिन सुबह निकले थे, अपना काम कर लिया, पढ़ाई जितनी हो सकी उतनी कर ली। फिर हम वापस हॉस्टल आते हैं, अपने कमरे में बैठते हैं। फिर हमें पता था कि शाम के 6 बजे के करीब लाइटें जाएगी, तो उससे पहले हमने हमारे फ़ोन चार्ज लगा लिए थे। तो आम दिनों की तरह लाइटें गई। हम लोग भी उस सन्नाटे के अंदर सर्दी भरे माहौल में, वो खामोशी हमें तंग तो कर रही थी, पर हमने सोचा 5 दिन का और इंतज़ार है, फिर सभी बच्चे वापस आ जाएंगे। हम भी हमारा दिल बहलाने के लिए टेरेस के ऊपर चले गए। अक्सर वार्डन वहाँ पे आग जला के बैठा रहता था। शाम का समय होता था तो चारों तरफ अंधेरा, क्योंकि हम जिस एरिया में थे वहाँ चारों तरफ जंगल था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, सुनसान इलाका हुआ करता था। और ठीक 15 मिनट की दूरी पर हमारी हॉस्टल के पास में कॉलेज थी, और कॉलेज के कैंपस के अंदर इंस्टीट्यूट चला करता था छोटा सा। तो हम भी वापस टेरेस के ऊपर गए। टेरेस पे गए तो वार्डन बैठा हुआ था, अपना फ़ोन चला रहा था। पर हमारा एक दोस्त जो नीचे बैठा हुआ था, उसने आने से मना कर दिया। उसने आने से मना कर दिया। खैर हम भी हमारा फ़ोन चला रहे थे ऊपर बैठ के। थोड़ी बातें चालू हो गई। इसी तरह आधा घंटा कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। पर आधे घंटे का अलार्म जो बजा, तब हमें पता लगा कि नीचे हमारा दोस्त जो बहुत ज़ोर से चिल्लाया है। तो हमने सोचा लाइटें गई हुई है, आ जाएगी। यूं ही चिल्लाया होगा, गिर गया होगा। हम नीचे जाते उससे पहले वो हमारे पास हाफता हुआ, रोता हुआ आया। वो हमें कुछ बताता उससे पहले बेहोश होने लगा, और उसके लास्ट 2 शब्द थे, वो 2 आंखें। हमने जैसे तैसे उसे उठाया, उठा के हम उसको नीचे कमरे में लेके गए। हम जैसे ही नीचे पहुंचे तब तक लाइटें आ चुकी थी। तो लाइटें आ चुकी थी। वैसे तुम सब्सक्राइब कर देना, आगे चालू करते हैं। तो 15-20 मिनट के बाद में वो भी उठा, होश में आया। सर्दी का माहौल था, रजाई में सोने वाले इंसान को पसीने अक्सर नहीं आते हैं इतने, पर जैसे ही वो उठा वो पसीनों से भीगा हुआ था। शायद वो डर गया था। हमें पहले लगा था कि वो डरा होगा, शायद उसने सांप देखा हो, भरोसा नहीं। तो वो उठा। उठने के बाद हमसे पूछा, भाई तुम इधर इस कमरे में कब से हो? तो हमने बोला आधा घंटा। तो हमने भी उससे प्रश्न पूछा कि तू रोता हुआ भागते हुए क्यों आया? तो उसने बोला कि वार्डन को बुला लो प्लीज। हमने वार्डन को बुलाया। बोले अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर उससे हमने खूब प्रश्न पूछा, उसने कुछ नहीं बोला। उसने बस अपनी कहानी सुनाने के लिए बोला कि मैं पहले तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था।
तो बोलता है कि जैसे ही लाइटें गई थी, मैं मेरा फ़ोन चला रहा था, तो मुझे कुछ महसूस होने लगा। जैसे मेरी रज़ाई के ऊपर कोई हाथ रख रहा हो या मेरी रज़ाई को कोई हटाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने भी इग्नोर किया, लेकिन अचानक से मैंने क्या देखा कि मैंने जैसे ही अपनी फ़ोन को अपनी आँखों की तरफ से हटाया, सामने एक मुँह था, 2 चमकती हुई आँखें। इतना मैं देखा और इतने में मैं बेहोश होने लगा। मेरे को डर लगने लगा, मैं भागा, चिल्लाया, तुम्हारे पास आने की कोशिश करी, पर न जाने कोई मेरा पाँव पकड़ के बैठा था। जैसे ही उसने मेरा पाँव छोड़ा, मैं तुरंत आया तुम्हारे पास में। अब हमने सोचा ये कौन था? तो वार्डन वहाँ से चुपचाप उठ के जाने लगा। हमने पूछा, वार्डन भैया क्या हो गया? तो वार्डन ने बोला कि इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। फिलहाल अभी अपन अकेले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं पानी लेके आता हूँ। और इतना कहते ही वार्डन भैया चले गए। राजा, पार्ट 2 रिकॉर्ड अभी करना है बाद में?